दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को केवल 10 सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 का है। और दोस्तों जो लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड एग्जाम के अंदर सीधे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो से सीख लिए हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुकुल के गुरुजी यूट्यूब चैनल, अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चुटकियों में बैलेंस कर सकते हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मनोहर विधि के बारे में। मनोहर का मतलब क्या है? मनोह। आपको मनोह से केवल मतलब है और किसी से नहीं। MNOH यहाँ पे तीनों चारों का फुल फॉर्म लिखा है। M का मतलब होता है मेटल, N का मतलब होता है नॉन मेटल, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। मेटल मतलब दोस्तों धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु। अब दोस्तों आपको सबसे पहले धातु और अधातु को पहचानना आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप धातु और अधातु को पहचान पाओगे। तो दोस्तों जितनी भी धातुएं होती हैं, खासकर 90% धातुएं, उन सब के नाम के लास्ट में IUM शब्द आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बाकी लिथियम, बेरिलियम, ये सब जितनी भी धातुएं हैं सबके लास्ट में IUM शब्द आ रहा है। तो दोस्तों 90% धातुएं ऐसी होती हैं जिनके नाम के लास्ट में EM शब्द आता है। और दोस्तों कुछ एक धातुएं ऐसी होती है जिनके नाम के लास्ट में EM शब्द नहीं आता है, फिर भी वो धातु ही होती है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, इनके लास्ट में EM नहीं आया, फिर भी ये क्या होती है? धातुएं होती हैं। तो आपको दो चार ऐसे याद कर लेने। बाकी 90% धातुओं के लास्ट में, नाम के लास्ट में EM शब्द आएगा ही आएगा। अब दोस्तों अधातु को कैसे पहचानेंगे? तो अधातुएं यहाँ पे कुछ लिख दी गई हैं, बस इससे बाहर आपको नहीं याद करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इतनी धातुएं आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों ऑर्डर बता देते हैं। सबसे पहले आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में धातु और अधातु को पहचानना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो आप पहचान ही लोगे। तो धातु अधातु को पहचानने के बाद सबसे पहले आपको मेटल यानी कि धातु को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल यानी कि अधातु को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को, और लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहां पर 5 अभिक्रियाएं लिखी हैं। तो चलिए हम आपको इस ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में इसको बैलेंस करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये वाली अभिक्रिया लिखी हुई है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, और यहां पर है CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि मेटल कौन सा है। तो यहां पर सबका नाम पढ़ो। तो यहां पे कैल्शियम आया ना, EM आया कि नहीं लास्ट में? तो ये धातु है, तो इसको बैलेंस करो। हम लोग गुणा कराते हैं बैलेंस करने के लिए, और गुणा उस तरफ कराएंगे जिस तरफ कम हो, संख्या में कम हो। तो इधर भी कैल्शियम कितनी बार है? एक बार है, और इस तरफ भी कैल्शियम कितनी बार है? एक बार है। तो दोनों तरफ जब बराबर होता है तो हम लोग गुणा नहीं कराते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मेटल बैलेंस है तो किसकी तरफ चलेंगे? नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। तो नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। यहां पे मैंने लिखा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इधर कितनी बार है? एक बार। इधर यहां पे देखिए N का ट्वाइस लगा है, मतलब कितनी बार नाइट्रोजन है? 2 बार नाइट्रोजन है। तो हमें यहां पे क्या करना होगा? 2 से गुणा करा देना होगा। अब दोस्तों हमारा कैल्शियम और नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। इस तरफ कितनी बार? 6 बार, और 6 और 2 8 बार। इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ देखिए 3 और 2 6 बार, और 6 एक साथ। तो यहां पे अगर 2 से गुणा करा देंगे तो 3 दूना 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, H ट्वाइस है ना, तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए, और 2 दूना 4 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए। तो हमारी जो पहली अभिक्रिया है ये बैलेंस हो चुकी है। अब दोस्तों हम दूसरी वाली अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH और साथ में है H2SO4 और यहाँ पर है Na2SO4 और यहाँ पर है H2O। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे धातु सोडियम, EM आया कि नहीं, तो सोडियम को बैलेंस करो। इस तरफ कितनी बार, एक बार, इस तरफ दो बार, तो एक से कम है इस तरफ तो दो से गुणा करा दो, तो यहाँ पे सोडियम बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे, अधातु को। अधातु यहाँ पे देखिए सल्फर, यहाँ पे लिखे थे कि नहीं, सल्फर है ना, तो सल्फर इधर कितनी बार है, एक बार, इधर भी कितनी बार है, एक बार, तो ये तो बैलेंस है, इसको छोड़ो। अब किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इस तरफ देखिए, दो ऑक्सीजन और चार, चार और दो छह ऑक्सीजन। इस तरफ देखिए चार ऑक्सीजन, एक पांच, तो यहाँ पे दो से गुणा करा देंगे तो चार और दो छह ऑक्सीजन हो जाएंगे। और उसके बाद अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, यहाँ पे दो दूना चार हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें भी क्या हो गया, आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब दोस्तों तीसरी अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे सोडियम और सिल्वर दो धातुएं आ गई। यहाँ पर दोनों धातुएं क्या है, पहले से ही बैलेंस है, तो इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक Na, एक Na, एक Ag, एक Ag, तो दोनों तरफ बैलेंस है। नाइट्रोजन को और क्लोरीन को चेक करो, दो अधातु भी आ गई है, देख लो यहाँ पे दो धातु और दो अधातु एक साथ दी है। तो यहाँ पे क्लोरीन एक बार, नाइट्रोजन एक बार, बैलेंस है कि नहीं, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक करो, O3 तीन ऑक्सीजन, O3 तीन ऑक्सीजन। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एग्जाम में आपको घुमाने के लिए इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि बैलेंस है कि नहीं है। अब पता चला पहले से बैलेंस है और आप उसे बैलेंस करके बिगाड़ दिए, तब आपका नंबर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले आपको चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस रहेगा तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी अभिक्रिया लिखी हुई है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे बेरियम है, तो EM आया तो धातु है, एक बार बैलेंस है। उसके बाद सल्फर इधर एक बार, इधर एक बार, क्लोरीन इधर दो बार, इधर एक बार, तो दो से गुणा करा दो। उसके बाद हाइड्रोजन इधर दो बार, इधर दो बार, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाली अभिक्रिया है, आयरन प्लस जल, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और उसके बाद क्या है, H2 है। तो सबसे पहले मेटल कौन है, आयरन। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके नाम के लास्ट में IUM नहीं आया, फिर भी ये क्या है, धातु है, फेरम होता है, आयरन होता है। तो यहाँ पे कितनी बार, एक बार, यहाँ पे कितनी बार, तीन बार, तो सबसे पहले तीन से गुणा करा देंगे। उसके बाद नॉन मेटल कौन है, कोई भी नहीं, इनमें से देखो कोई भी नहीं आया है, तो अब किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का। कितनी बार है, एक बार, यहाँ पे कितनी बार है, चार बार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार से गुणा करा देंगे। हाइड्रोजन का नंबर आया, हाइड्रोजन देखिए चार दूनी आठ बार, यहाँ पे कितनी बार, दो बार, तो यहाँ पर भी कितने से गुणा करा देंगे, चार से, तो चार दूना आठ, तो ये भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चुटकियों में बैलेंस कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो हो सके तो आप इसे एक लोग के पास जरूर से शेयर कर देना, ताकि उसको भी कुछ सीख मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।